हेलो एवरीवन, रीजनिंग के इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन चैप्टर के एंगल वाली टाइप से आया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी आपको एंगल में रोटेशन करवाई जाएगी और फाइनली पूछा जाएगा कि अब वह जो व्यक्ति है किस दिशा की ओर अभिमुख है, उसका फेस जो है किस दिशा की ओर है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि ये आपका चार्ट होता है जिसमें नॉर्थ साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट रहता है। दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज जिसको हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत, और एक होती है क्लॉकवाइज जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत। ये आपको ऊपर क्वेश्चन में देखने को लिखी हुई मिल जाएंगी। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट को आपने इस चार्ट पे परफॉर्म करना है, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो उस लड़की का, रीता का मुंह जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा बन गई। यहां से सबसे पहले उसको 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मोड़ दिया जाना चाहिए। अभी आपको मोड़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल में पूरे 360 डिग्री होते हैं। अगर मैं इसको इस सर्कल को हाफ कर दूं तो 180 बन गए। अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं इस सर्कल के तो ये 90 और 90 के चैम्बर बन गए। तो इसका मतलब ये चारों चैम्बर 90 के हैं। अब मैं बोला कि मैं 135 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है सबसे पहले, तो उसको 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, ये 45, ये 90 यहां आ गई, ये 135 होगी मूवमेंट उसकी। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला उसके बाद मैं 90 डिग्री वामाव्रत घूमी, यहां से 90 डिग्री वापस साउथ की तरफ आ जाएगी। उसके बाद बोला है फिर 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है। 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ने पर वो इस डायरेक्शन के बीच में आ जाएगी। फिर उसने बोला उसके बाद वह 135 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है। तो ये 45 और ये 45 हो गया आपका 90, और आगे फर्दर 45 चलेगी तो वो आपको इस डायरेक्शन की तरफ मिलेगी। और यही उसने क्वेश्चन पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो उसका फेस जो है आपका पूर्व दिशा आएगा। यही आपका राइट आंसर है। वही अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी दोनों मूवमेंट, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को लिख लेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन सी है, ये आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट 135 डिग्री, उसको लिख दिया। उसके बाद और कौन सी है क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये 45 डिग्री, उसको लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया हमारा 5 5 10, 4 3 7, 7 1 8, ये बन गया आपका 180 डिग्री। और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन सी है, एक तो है ये 90 डिग्री वाली, तो ये 90 लिखा, और दूसरी है 135 डिग्री वाली, उसको 135 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका ऐड करके आएगा 5 9 3 12, 1 1 2, 225 डिग्री। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसमें से क्लॉकवाइज वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 225 माइनस 180। तो ये कितना आया, 5 में से 5 गए, 12 में से 8 गए, तो ये आया 4, ये हमारे पास बच गई 45 डिग्री। अब ये जो डिफरेंस आया ये क्या होता है, ये मैक्सिमम जो नंबर होता है जिस भी डायरेक्शन का वो होता है। तो ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट बच जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बच जाएगी। अब इसका करना क्या है, तो उसने बोला है ऐसे चार्ट बना लीजिए, ये आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। स्टार्टिंग में उसने बोला है दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, मतलब इस डायरेक्शन की ओर। अब उसको सीधा आपने फाइनली इसी डायरेक्शन की ओर चलाना है जो रिमेनिंग आई हुई है। कौन सी आई है, एंटी क्लॉकवाइज आई हुई है हमारी ये वाली, तो ये कौन सी है 45 डिग्री। इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चला दो तो ये 45 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगी और किस डायरेक्शन की तरफ आ जाएगी, ईस्ट की तरफ। यही आपका राइट आंसर बनता है, दैट इज ए ऑप्शन। थैंक यू।